नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एसके कटारिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलडीसी की भर्ती आ चुकी है। इसमें कितने पद हैं, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, एग्ज़ाम कब होगी, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, वेतन कितने मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और पाठ्यक्रम भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इसका ऑनलाइन कोर्स कहाँ से लेना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, आपको वहाँ से अपना कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करता हूँ आपकी जो एलडीसी की भर्ती है, इसके हर एक पॉइंट को हम समझते हैं। तो भर्ती का नाम आपका है लिपिक ग्रेड सेकंड, ठीक है। कनिष्ठ सहायक भी आप इसको बोल सकते हैं। विज्ञापन संख्या आपकी यहाँ पर दी हुई है। कौन सा बोर्ड ये एग्ज़ाम आयोजित करवाता है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ये आपका एग्ज़ाम आयोजन करवाएगा। और कुल पद जो हैं यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं 10,644। अब इसमें कुछ आरक्षित पद हैं और कुछ गैर आरक्षित हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र जो हैं वहाँ पर आपको 9,642 वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं और अनुसूचित क्षेत्र में आपको 1,002, ठीक है। अब देखिए, मुख्य बिंदुओं की तरफ हम आगे आते हैं। पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में 6 सीटें हैं। आपके शासन सचिवालय में 9,806 सीटें हैं, सबसे बड़ा विभाग है ये। इसके बाद में आपके कृषि विपणन निदेशालय के अंदर कनिष्ठ सहायक की 600 पोस्ट हैं। इसके बाद में आपके राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98 पोस्ट हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 50 हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपको 84 सीटों के लिए वैकेंसी यहाँ पर मिल रही है। और ये मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब देखिए, पात्रता क्या है, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो पात्रता की शर्त है वो है आपकी सीईटी की अनिवार्यता। आप सीईटी पास कर चुके हो तभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में डेट भी लिखी है कि अगर आप 17 फरवरी 2025 से पहले उसकी अंक तालिका आपके पास रखते हो तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। शैक्षणिक योग्यताओं की यदि हम बात करें तो 12वीं पास होना अनिवार्य है या फिर उसके समकक्ष आप हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर तकनीकी या कंप्यूटर की एक डिग्री होनी चाहिए, कोई एक डिग्री। यहाँ पर इतने सारे नाम लिखे हैं, इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपके पास ओ लेवल हो, चाहे सीओपीए हो या डीपीसीए हो या फिर कंप्यूटर साइंस की कोई भी अन्य एक डिग्री इनमें से होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भरने के योग्य हैं। अब देखिए, यहाँ पर आयु सीमा या एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर की गई है कि आयु सीमा क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है। कम से कम 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आयु की गणना कैसे करोगे, किस डेट से आयु की गणना करोगे, तो 1 जनवरी 2027 को यदि आप कम से कम 18 वर्ष के हो चुके हों या फिर अधिक से अधिक, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन कुछ आरक्षित वर्गों को यहाँ पर छूट भी दी गई है। तो आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इनको 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट है और एससी, एससी, ओबीसी की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये बात हुई आपकी एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन की। अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, किस प्रकार से आप आवेदन भरेंगे और महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान में रखना है। आवेदन आपके प्रारंभ हो रहे हैं 15 जनवरी से। जी हाँ, 15 जनवरी 2026 को रात 12 बजे से आप आवेदन कर सकते हैं। टाइम रहते ही आवेदन जरूर करें, क्योंकि जो लोग लेट करते हैं फिर साइट्स वगैरह स्लो चलने लग जाती है, तो आपको हो सकता है आवेदन से आप वंचित भी रह जाएं या आपको बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़े, परेशानी का सामना करना पड़े। तो स्टार्टिंग की तिथि में वेबसाइट वगैरह भी सही चलती है क्योंकि लोड कम होता है, तो शुरुआत में ही आप आवेदन कर दें। अंतिम तिथि 13 फरवरी है, रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी डेट को फॉर्म भरते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कल भरेंगे कल भरेंगे, फिर लास्ट डेट को पता चलता है कि अब तो लास्ट डेट है, तो फिर वहाँ पर वेबसाइट पूरी तरह से काम नहीं करती। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद में उसमें एक रिक्रूटमेंट नाम से पोर्टल दिया हुआ होता है, उस पोर्टल पे जाना है। ओटीआर यदि आपका किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ओटीआर नहीं किया हुआ तो फिर आपको शुल्क भी भुगतान करके ओटीआर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सीईटी का वेरिफिकेशन वहां पे करना पड़ेगा, देन आप फॉर्म को अपने डिटेल्स भर के सबमिट कर सकते हो, ठीक है।
आवेदन शुल्क क्या होगा? जनरल के लिए 600 रुपये है और आरक्षित वर्गों के लिए 400 रुपये हैं। जब आप OTR करते हो ना तो ये शुल्क देना होता है। और अन्य राज्यों के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से 600 रुपये शुल्क जमा करवाएंगे। यदि आप राजस्थान से बाहर हैं और आप चाहते हैं राजस्थान में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप के लिए ये वाली शुल्क लागू होंगे। अब बात करते हैं परीक्षा का आयोजन और परीक्षा स्कीम के। 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहला चरण आपका 5 जुलाई 2026 या और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है, यानी इन तिथियों को एग्जाम करवाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये डेट आपको ध्यान में रख के चलना है। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपका क्या है? सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। 3 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंक की होगी, 150 प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से सेकंड पेपर आपका होगा, उसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 सब्जेक्ट ही आएंगे। 3 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंक और 150 प्रश्न इसमें आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग का सवाल रहता है कई छात्रों को, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, 1/3 होगी। कितनी होगी? 1/3। और पेपर का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन परीक्षा आपको देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड चरण की। जो दूसरा चरण है उसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, हिंदी का और इंग्लिश का, दोनों अलग अलग टेस्ट होंगे। 10-10 मिनट आपको दिए जाएंगे। पहले 10 मिनट आपकी स्पीड देखी जाएगी और उसके बाद में आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी। पहले 10 मिनट के लिए आपको 25 अंक, दूसरे 10 मिनट के लिए भी आपको 25 अंक, टोटल 50 अंक का एक टेस्ट होगा। और इसी प्रकार से अंग्रेजी का भी आपका होगा 10-10 मिनट का। स्पीड और एफिशिएंसी यहाँ पर देखी जाएगी और 50 अंक का ये टेस्ट होगा। दोनों मिला के 100 अंक का आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। और जो पहला पेपर था 200 अंक का वो होगा, उसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर हैं, दोनों 100-100 के हैं। अब यहाँ पर चयन नियम की बात करते हैं। फेज 1 में विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को फेज 2 में बुलाया जाएगा, यानी जितनी सीटें हैं उनके 3 गुना लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा फेज 2 में टाइपिंग वगैरह के लिए। और उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट जारी होगी। और फेज 1 के औसत अंक दिए जाएंगे किनको? जो निःशक्त जन है उनको। पाठ्यक्रम, सिलेबस, सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस क्या रहेगा? तो यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका पाठ्यक्रम है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जनरल नॉलेज। तो इसमें आपका करंट अफेयर आएगा, आपकी जियोग्राफी है, और ये कुछ आंकड़े हैं कृषि आर्थिक विकास के, इतिहास और संस्कृति आएगी, औद्योगिक विकास से जुड़े हुए कुछ आंकड़े यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान, ये आपका साइंस है, साइंस का सिलेबस है। इसमें ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गणित का जो पाठ्यक्रम है वो ये रहने वाला है। आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो ये रहने वाला है। ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए हुए हैं। और यहाँ पर OMR सीट में जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उसको फिल करते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो 5वें विकल्प से संबंधित बातें हैं। ABCDE, ये 5 विकल्प आपके सामने होंगे। आपको प्रत्येक सही उत्तर है वो तो आपको ABCD में से भरना है ही। अगर आपको उसका आंसर नहीं देना तो आपको E विकल्प को भरना है। यदि आप E विकल्प नहीं भरते हैं, प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो आपका माइनस मार्किंग हो जाएगी उस प्रश्न की 1/3। और यदि आप 10% से ज़्यादा प्रश्न खाली छोड़ देते हैं तो आप अयोग्य हो जाओगे। फॉर्म भरना, परीक्षा देना सब निरर्थक, सब बेकार। और OTR में लाइव फोटो ली जाएगी। फोटो साफ होनी चाहिए, पर्याप्त रोशनी में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय। OTR के टाइम पे चेहरे पर चश्मा, टोपी या बाल नहीं होने चाहिए। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन फोटो आपका होना चाहिए। वेतनमान और परिवीक्षा काल जो आपका है, प्रोबेशन पीरियड जो है वो 2 वर्ष का होगा। वेतन आपको 5वें लेवल के मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको वेतन जो है वो फिक्स मिलेगा। इसमें आपके TADA वगैरह, HRA, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। और चेतावनी यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी गलत सूचना या अनुचित संसाधनों का प्रयोग या जो भी नियमों के खिलाफ चीज़ें हैं वो ना करें, तो आप सही ढंग से अपनी परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपको कोर्स कहाँ से लेना चाहिए। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन स्काई एजुकेयर। आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करवाया जाएगा। और आपके एग्जाम में किस लेवल का आपका पेपर होगा, परीक्षा स्कीम क्या है, प्रश्नों का स्तर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए इस मोबाइल एप्लीकेशन पर
संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आज ही आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्काई एजुकेट डाउनलोड करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे दिए गए नंबर 9928549654 पर संपर्क कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।